मैं एक सवाल पूछता हूं, चलिए, देश की हालत इतनी खराब है, भारत जोड़ो पे आप लोग निकले हुए हैं, राहुल गांधी अमेठी जाएंगे क्या? राहुल गांधी इतने बड़े नेता हैं, कमाल का जन सैलाब है, अमेठी जाएंगे? जिस अमेठी से सालों साल तक उनका परिवार जुड़ा रहा, जिस अमेठी ने उन्हें भी एक राजनेता के रूप में जन्म दिया, जिस अमेठी ने उनको एक स्थापित राजनेता बनाया, जहां से वो अध्यक्ष बने कांग्रेस के, 1 घंटे के लिए भी वो वहां जाएंगे क्या? मैं ये सवाल का जवाब जानना चाहता हूं। सहारनपुर छोड़कर अगर मैं सही हूं क्या? और जी सुप्रिया जी, सहारनपुर अगर मैं सही हूं तो सहारनपुर छोड़कर उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं जा रहे राहुल गांधी, और गुजरात में तो कहीं भी नहीं जा रहे। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह रूट है। आपके काफी सारे सहकर्मियों ने यह सवाल काफी बार पहले पूछा है, आपने भी इसको दिखाया, आप फिर से पूछ रही है। इसकी वजह रूट है, रूट एक बना हुआ है और उस रूट पर वो चल रहे हैं। वो चुनाव के दौरान जरूर गुजरात भी जाएंगे, हिमाचल भी जाएंगे, वापस आकर यात्रा को ज्वाइन करेंगे। इसमें कोई हतप्रभ होने की चीज नहीं है, ये यात्रा ऐसे ही चलेगी। मैं लेकिन 2 चीजें यहां पर जरूर बोलना चाहती हूं। स्मृति बहन ने जो किया वो तो चलिए ठीक है, स्मृति बहन झूठ काहे बोलती हैं, अभद्रता क्यों करती हैं? स्मृति बहन के अंदर ये कला कहां से है कि बिना पलक झपकाए 2 दिन पहले विवेकानंद रॉक पर गए हुए राहुल गांधी के बारे में झूठ बोलती हैं? क्या उनको लगता है कि देश के लोगों ने भी आंखों पर वैसे ही पट्टी बांध ली है जैसे प्रधानमंत्री और आपके वित्त मंत्री और आपके सहकर्मियों ने बांध ली है? मैं फिर से बोलूंगी अंजना जी, मैं कह रही हूं 2 मिनट का डिबेट आप महंगाई और बेरोजगारी पे करा दीजिए, करेंगे नहीं। मैं तो बार बार कह रही हूं, हम क्या जोड़ रहे हैं? हम देश के टूटे ताने बाने को जोड़ रहे हैं। हम देश में जो युवा के सपने टूट गए उनको जोड़ेंगे, जो लोगों के हौसले टूट गए उसको जोड़ेंगे, और इस हौसलों को तोड़ने का काम आपने किया है। मैं तो आंकड़ों के साथ बात करती हूं ना, 2 करोड़ नौकरियां हर साल देनी थी, 8.5 साल हो गए, 17 करोड़ नौकरी हो जानी चाहिए थी। 22 करोड़ आवेदन आए, 7 लाख लोगों को मुश्किल से नौकरी दी गई। और ये नहीं, अब हर जगह 4-4 साल बट्टे पे लोग रखे जाएंगे। 23 साल का नौजवान रिटायर कहलाएगा। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को युवाओं के भविष्य की तनिक भी जरा सी चिंता नहीं है। जब इनसे महंगाई की बात करो तो इनकी वित्त मंत्री कहती है, मैं तो जी ऐसे परिवार से आती हूं कि लहसुन प्याज तो खाती नहीं हूं, तो मैं क्या इस पर जवाब दूं? अरे आप नहीं खाती, इस देश के करोड़ों लोग तो खाते हैं। आप काहे महंगाई में उनका आटा गीला करने पर तुली हैं? काहे आपने आटे पर जीएसटी लगा दिया, जबकि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तमाम विपक्षी राज्यों ने इसको नकारा था, इसको गलत कहा था, इस पर अपना नो कॉन्फिडेंस दिया था जीएसटी काउंसिल में। आपने सदन में भी झूठ बोला था। 1 मिनट अंजना जी, मैं फिर से बोलूंगी, आधे घंटे पहले एक डेटा आया है, सदन ने निर्धारित किया है कि जो इन्फ्लेशन रेट है वो 2 से 6% होना चाहिए। 1.5 साल से ऊपर हो गया, 6% से ऊपर है। किसकी जिम्मेदारी है? क्या ये कहकर आप छूट जाएंगे कि महंगाई तो जी कहीं है ही नहीं? क्या बात करते हैं? 7.6% फूड इन्फ्लेशन है। त्राहिमाम मचा हुआ है इस देश में। कुपोषण में भारत नंबर 1 है। हंगर इंडेक्स में हम लगातार गिरते जा रहे हैं। देखिए तो अपने इर्द गिर्द कितना त्राहिमाम है, कितना हाहाकार मचा है। आपको तो लेकिन टी शर्ट और राहुल जी के आगे दिखाई नहीं देता है। उसके आगे देखिए हिंदुस्तान का क्या हाल है। पंडित जी, क्या जानबूझकर बीजेपी किसी ना किसी तरीके से राहुल गांधी की छवि को डेंट करने की कोशिश में लगी रहती है? टी शर्ट हो या फिर ये मुद्दा हो, लोकतंत्र की नींव पर ये चोट है। ये अगर आरएसएस का सांकेतिक रूप से उसके पैंट पर आग लगी हुई है, ये लोकतंत्र की नींव पर कैसे चोट है सर? अगर किसी विचारधारा के खिलाफ उन्हें दिखाना है कि इस विचारधारा को हम खत्म कर रहे हैं, उसकी फोटो है ना ये लोकतंत्र की नींव पर आपके एक के बाद एक मंत्री सामने आ रहे हैं, कह रहे हैं 7 जन भी लगा देंगे तो आरएसएस की तरह नहीं बन सकते। इसका क्या अर्थ है? देखिए, राहुल गांधी क्या बन सकते हैं, क्या नहीं बन सकते हैं, इसके लिए तो कोई बहुत बड़े डिबेट की आवश्यकता नहीं है। अध्यक्ष रहते हुए 50 चुनाव हुए, 50 में से लगभग 40 चुनाव में हार मिली है, इसलिए यहाँ पर डिबेट करके क्या वो क्या हैं, कैसे बोलते हैं, मैं अब यहाँ बैठ के बोलूँ बड़े महान हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं।
अंजना जी, विश्वास करिए, हम सब राहुल गांधी जी के हितैषी हैं। हम सब चाहते हैं वो दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें। और हम मतलब मैं तो बार बार कहता हूं, हो सकता है कुछ कांग्रेस के नेता नहीं चाहते हो कि राहुल गांधी अध्यक्ष बने, मगर हर भाजपाई चाहता है कि राहुल गांधी यथाशीघ्र अध्यक्ष बने। इसी यात्रा के बीच में बना दिया जाए तो हमारे लिए भी हर्ष का विषय होगा। बेस्ट ऑफ लक। मगर 2-3 बड़े विषय, जिस प्रकार से यहां चिल्ला करके कहा गया कि हमारे नीतियां इतनी खराब है, देश बर्बाद हो गया है, देश खत्म हो गया है, किसी के पास कोई रोजगार नहीं है। मुझे एक बात बताइए अंजना जी, इतनी खराब परिस्थिति के बावजूद आज से 4-5 महीने पहले जो चुनाव होते हैं 5 राज्यों के, उसमें कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाता है। जो एक राज्य में कांग्रेस थी उसमें चली जाती है, और उत्तर प्रदेश जैसे इतने बड़े राज्य में मात्र 2 विधायक आते हैं। हम इतने खराब हैं। आप सोचिए, हमने देश को बर्बाद कर दिया, हमने देश को गर्त में ढकेल दिया, उसके बावजूद कांग्रेस को 2 सीटें आती हैं। तो मुझे लगता है कांग्रेस को गहन चिंतन करना चाहिए कि आखिरकार कांग्रेस को डिस्ट्रॉय किसने किया है। और जहां तक राहुल गांधी के व्यक्तित्व पे डेंट लगाने की बात है, और डेंट पे डेंट क्या लग सकता है आप बताइए। अंग्रेजी में कहावत है, यू कैन नॉट फ्लॉग अ डेड हॉर्स। जिस पे डेंटे डेंट है, उसका डेंटिंग पेंटिंग हो सकता है, उसको और डेंट नहीं लगा सकते हैं। जो व्यक्ति खुद बोलता है दिस मॉर्निंग आई गॉट अप एट नाइट, जो व्यक्ति बोलता है कि पॉवर्टी इज अ स्टेट ऑफ माइंड, जो बोलता है कि पॉलिटिक्स लिव्स इन माय शर्ट एंड पैंट, तो उस पे मैं क्या बोलूं। हम तो चाहते हैं वो अध्यक्ष बने, किंतु इस पूरे प्रकरण में आपने कहा कि ये विचारधारा को जलाने की तस्वीर थी। अंजना जी, विचारधारा को भी जलाने की तस्वीर गलत है। आप तो कहते हैं कि आप प्यार की राजनीति करते हैं, राहुल गांधी तो कहते हैं कि मैं तो नफरत जानता ही नहीं हूं। ठीक है, प्यार में आग के लिए स्थान कहां है मैं दिखाता हूं। अंजना जी 10 सेकंड लूंगा, 10 सेकंड लूंगा, मेरे पास स्टॉप वॉच नहीं है, मगर मैं फिर भी 10 सेकंड लूंगा। बहुत कहा है कांग्रेस की प्रवक्ता ने, मैं दिखाता हूं आग लगाना क्या होता है। 1967 रांची हटिया राइट्स, 184 डेथ्स। 1969 गुजरात राइट्स, 512 डेथ्स। 1980 मुरादाबाद राइट्स, 400 हत्याएं। 1984 भिवंडी राइट्स, 278 डेथ्स। 1983 दिल्ली मैसेकर असम, 2500 मृत्यु। 1984 सिख दंगे, 10,000 से अधिक लोग अफेक्टेड हुए, 5,000 लोगों को कांग्रेसियों ने जिंदा जला दिया। 1985 गुजरात दंगे, 275 डेथ्स। 1987 मेरठ दंगे, 346 डेथ्स। 1989 भागलपुर राइट्स, 1000+ डेथ्स। 1989 कश्मीर राइट्स, 1341 डेथ्स। 1990 हैदराबाद 200+। 1992 सूरत 200+ डेथ। 1992 मुंबई 250 डेथ्स। 1992 सूरत 200+ डेथ। 1992 कानपुर 254 डेथ। 1992 आसाम 90+ डेथ। 1992 भोपाल 175 डेथ। 1993 मुंबई 4500 डेथ। 1997 तमिलनाडु 60+ डेथ। 2012 आसाम 77 डेथ। 2013 मुजफ्फरनगर 600+ डेथ। ये है हेट्रेड, ये है आग। ये आग जलाने का काम जिसमें 16,000 से अधिक लोगों की जानें गई हैं, उस खून का दाग कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के परिवार पर है। उस पे जवाब यूपीए राज के दंगों का और ऐसी घटनाओं का उन्होंने जिक्र किया, और कह रहे हैं बीजेपी वाले तो चाहते हैं कि राहुल गांधी जल्द से जल्द अध्यक्ष बन जाए। दोनों पर जवाब। अंजना जी, मुझे तरस आता है इनकी सोच पर, और तरस इसलिए आता है, बड़े दंगे गिना रहे थे, गोधरा गिनाना भूल गए, 2002 निगल गए, उसको भी गिना दीजिए थोड़ा, लोगों को पता तो चले आपकी असलियत और आपका डीएनए, लेकिन वो नहीं गिनाएंगे, छोड़िए उस बात को। ये राहुल जी पर छीटाकशी कर रहे हैं। हमें तो दयनीयता ये लगती है कि प्रधानमंत्री महोदय जी 135 करोड़ की जनता में 600 करोड़ मतदाता खोज लाते हैं। विवेकानंद, कबीर और गुरु नानक जो सदियों अलग अलग पैदा हुए, उनको बैठकर बात कराने लगते हैं। हर जगह से प्रधानमंत्री जी का नाता हो जाता है।